नमस्कार दोस्तों। सरकार ने आधार कार्ड को लेकर 5 नए नियम लागू किए हैं जो आप जान लीजिए, नहीं तो ये आपका परेशानी को बढ़ा सकते हैं। बात करने जा रहे हैं भारत का आज अधिकांशतः जो सरकारी योजना है वह आपका आधार कार्ड से लिंक है। ऐसे में अगर आप उस योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं या फिर ले रहे हैं तो उसमें आपका रुकावट आ सकती है या फिर उस योजनाओं का लाभ आप नहीं ले सकते हैं। ऐसे में यह आपका क्या नियम है यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिएगा। आप सारी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आइए देखते हैं इसमें से कौन कौन से वो आपका नियम से है जो भारत सरकार ने आपका बदलाव किए हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से आपका नियम है। तो अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपका गरीबों का उन आपका अधिकारों का, सरकार के उन आदेशों का और प्रावधानों का जो कि आपके जीवन को सरल बना सकता है, सुगम बना सकता है। तो चलिए बात करने जा रहे हैं आज हम लोग सरकार के वो आपका 5 नियम जो वो आपका आधार कार्ड को लेके आपका बदलाव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका वो कौन से ऐसे आपका मुख्य और मेन आपका योजनाएं है जो कि आप डायरेक्ट अगर देखिएगा इसको, ये आपका आधार कार्ड से लिंक है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें, तो देख रहे हैं आप लोग सब लोग अवेयर होंगे, इसके बारे में जान रहे होंगे कि ये आपका क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जहां से आपका सरकार की तरफ से क्या है ना, कुछ आपका सुविधा इसमें दिया जाता है, कुछ आपको रुपए दिया जाता है ताकि आपको क्या है ना उससे आप अब अपना आवास बनवा सके। वही अगर बात करते हैं तो क्या है ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, सभी लोग इसमें अवेयर है। इसके थ्रू क्या है ना सरकार जो है लोगों को क्या है ना आपका बैंकिंग फैसिलिटी क्या है ना प्रोवाइड कराया गया था। वही अगर बात करते हैं आगे तो क्या है ना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है आपका, या तो फिर अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इस तरह से आपका क्या है ना बहुत सारे ऐसे आपका अगर बात करते हैं योजनाएं हैं जो भारत सरकार चला रही है, जो डायरेक्ट आपका क्या है ना ये आपका आधार कार्ड से लिंक है। ऐसे में आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे क्या आपका नियम है, बदलाव किए जा रहे हैं जो आपका डायरेक्टली आपका आधार कार्ड से लिंक है। और अगर ये आप अगर नहीं फॉलो करते हैं, नहीं मानते हैं, तो ये आपको परेशानी बढ़ा सकता है। तो चलिए बात करते हैं एक एक को लेके हम लोग यहाँ। तो सबसे पहला जो नियम हम बात करने जा रहे हैं आपका आधार कार्ड को लेके, वो है हमारा आधार कार्ड अपडेट की नई समय सीमा। इसमें अगर आप देखिएगा तो क्लियरली कह रहा है कि अगर आपने पिछला 10 वर्षों से अपना आधार अपडेट नहीं किया है तो अब ऐसा करना अनिवार्य हो गया है। सरकार ने आधार अपडेट करने की अंतिम तिथि 14 जून आपका 2025 तक बढ़ा दी है। इस प्रक्रिया के दौरान पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर जैसे विवरणों को अपडेट करने का अवसर नागरिकों को बिना किसी शुल्क के दिया जाएगा। तो ये आपका डेट है, याद रखिएगा, इसमें 14 जून आपका 2025 तक है, जहां पर बिना आपका शुल्क के क्या ना ये सरकार आपको ये सुविधा प्रोवाइड कर रही है। साथ में अगर आगे देखिएगा तो कह रहा है कि आधार अपडेट ना करने से सरकारी योजना और सेवाओं में कठिन समस्याओं का क्या है ना सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि नागरिक समय रहते अपना आधार कार्ड को क्या है ना अपडेट करवा ले। तो ये आपका पहला आपका क्या है ना नियम से जिसको आप लोग लागू हो गया है, जिसको आप लोग ध्यान से देखना है। वही अगर हम बात करते हैं आपका दूसरा इसमें, तो क्या आपका आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग बहुत जरूरी हो गया। आपका समय समय के अनुसार से क्या है ना इसमें आपका बदलाव आता जा रहा है, जो कि आगे आपका जो भी आपका क्या है ना सुविधाएं आप सेवाएं ले रहे हैं वो क्या है ना बिना किसी परेशानी का क्या है ना वो आपका आसानी से प्रोवाइड हो मिले। उसको लेकर अगर देखिएगा तो कह रहा है आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अब क्या है ना कंपलसरी कर दिया गया है, एकदम अनिवार्य हो गया है, ठीक ना। कह रहा यह कदम टैक्स फाइलिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए आपका उठाया गया है। अभी अलग अलग है, जब एक साथ लिंक हो जाएगा तो क्या है ना आपका ये परेशानी जो अलग अलग आप देखिएगा, इनकम टैक्स फाइल करने में जाइएगा तो क्या है ना पैन कार्ड आपको अलग से लगाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें क्या है ना अलग अलग इन्फॉर्मेशन जब एक साथ जब लिंक हो जाएगा तो क्या है ना ये परेशानी आपका हट जाएगा। इसके साथ ही करा इसके अलावा वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य दस्तावेजों को भी आधार से लिंक करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इन लिंकिंग प्रक्रियाओं से नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में क्या है ना सुविधा होगा आपका। तो आगे जैसे जैसे ये आपका बढ़ेगा तो ये सब क्या है ना आपको और भी सुविधाएं जो मिल रही है वो सब क्या है ना आसानी से बिना कोई परेशानी दुख तकलीफ का क्या है ना एकदम आप उठा सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं अगला आपका, तो इसमें क्या रहा आपका आधार ऑनलाइन आधार अपडेट की सुविधा। तो ये देखिए क्या है ना तीसरा है, जहां पर क्या कर रहा है कि अब आधार कार्ड को अपडेट करने से पहले अधिक आसान हो गया है।
पहले थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन अब क्या है, आसान हो गया है। और यहाँ पर क्या है ना, नागरिकों को आधार वेबसाइट पर लॉगिन कर डिजिटल डॉक्यूमेंट के माध्यम से जानकारी अपडेट करने का विकल्प दिया गया है। तो पहले क्या है ना, डिजिटल डॉक्यूमेंट नहीं था, वो आपका फिजिकली फॉर्म से क्या है ना डॉक्यूमेंट आपसे मांगता था वो, कि अगर आप डेट ऑफ बर्थ में अगर बदलाव करना चाह रहे हैं तो पहले क्या है ना, एफिडेविट है आपका, चाहे और कहीं कोर्ट से करवा के उसके बाद उसमें क्या है ना बदलाव करना रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब क्या है ना डिजिटली करवाइएगा, वो जो कि क्या है ना बहुत ज्यादा क्या है, आसान हो गया। करें इस प्रक्रिया से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि फिजिकल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता भी क्या हो गया, आपका खत्म हो गया है, जो कि आप अलग से लेके जाते थे, उसको अपलोड करना पड़ता था। आधार अपडेट की इस नई प्रक्रिया से नागरिकों को अपना जानकारी सही और अद्यतन रखना क्या है ना आसान हो गया है। तो ये सब चीजें क्या है ना बदलाव आने जा रहा है, और जिसको आप लोग को अपडेट कराना क्या बहुत कंपलसरी है, अनिवार्य है। अगला अगर हम बात करते हैं इसमें, तो आपका क्या ना आधार कार्ड में नहीं छपेगी रिश्तेदारी। देखिए आने वाले समय में आपका और उसमें क्या बदलाव आने जा रहा है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हैं तो जरूर इसको लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जितने भी आपका इससे संबंधित आपका अपडेट है वो आपको सटीक तरीके से क्या ना पहुंचते रहेगी। तो चलिए आगे बात करें, तो करें पहले आधार कार्ड में महिलाओं के नाम के साथ पिता पति का नाम स्पष्ट रूप से क्या ना लिखा होता था, जैसे सन ऑफ, वाइफ ऑफ। लेकिन अब इस शब्दावली को बदलकर केयर ऑफ कर दिया गया है। इसका मतलब महिलाओं के आधार कार्ड पर बेटी या बेटे के आधार कार्ड के पते के साथ केयर ऑफ लिखा रहेगा, चाहे वो उनके पति हो या पिता। देख रहे हैं डायरेक्ट क्या रहेगा आपका, केयर ऑफ रहेगा आपका। डायरेक्ट सन ऑफ या तो फिर क्या है ना डॉटर ऑफ जो रहता था वो क्या है ना अब आपका ये नहीं रहेगा। तो ये कुछ आप बदलाव देखिएगा, अगर आप इसको नजर देख आ रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि कुछ मेरे साथ मिसप्रिंट हुआ है चाहे गलत हुआ है। ये आपका क्या है ना बदलाव है, जो आपको आने वाले समय में ये आपको नजर आएगा। साथ में ही आप देखिएगा कि कुछ परेशानी मतलब होता है कि अगर लोग जाता पैसा निकालने के लिए तो लगा रहा था, तो क्या है ना निकल नहीं रहा है, क्या है तो कह रहा है कि ना आपका जो फिंगरवा है ना काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या करेगा, वो पैसा नहीं निकाल पाएगा आधार कार्ड से। तो ये तरीका क्या है ना बदलाव आया। बदलाव क्या है कि अब जो फिंगरप्रिंट जो है ना इसके जगह पर क्या आपको आइरिस स्कैनिंग कराया जाएगा। आइरिस मतलब क्या, डायरेक्ट आंख वाले। ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम क्या है ना, जैसे जैसे लोग एजेड होते हैं तो वो क्या है ना फिंगरप्रिंट ये क्या होता है आपका घिस जाता है। जनरली गांव समाज में जो लोग रह रहे हैं आपका क्या है ना इतना काम करना रहता है, हमारा टोकरी उठाना है, गोबर उठाना, चाहे फिर धान काटना, करते करते क्या है ना ये सब आपका घिस जाता है। तो उससे क्या है ना ये आपका स्कैन नहीं कर पाता। तो ऐसे में क्या है इसके जगह पर क्या लाया जा रहा है आपका आइरिस स्कैनिंग। मतलब बैंक में पैसा निकालने के लिए आपको ये नहीं लगेगा, डायरेक्ट आइरिस को स्कैन करवाइए, उसके बाद क्या है ना पैसा निकालिए, ठीक ना। अब इसका इस्तेमाल होगा, तो इससे क्या होगा, जो लोग फिंगरप्रिंट देने में असमर्थ है उसके लिए सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की है। अब यह आधार कार्ड बनवाने के लिए फिंगरप्रिंट के बजाय आइरिस स्कैनिंग का विकल्प भी उपलब्ध होगा। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके उंगलियों का निशान क्षतिग्रस्त हो गया है या किसी कारणवश क्या है ना वो आपका नष्ट हो गया है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हम लेके आ रहे हैं, चाह रहे हैं कि नहीं आपका जो आने वाली जो समस्या है वो समस्या से आप बचे, आपका जो लाइफ क्या है ना एकदम बेटरमेंट हो। और हमारा ये गुड न्यूज आपका जो चैनल है इसी दिशा में आपके लिए दृढ़ है, बद्ध है, जहां का एक ही टारगेट है कि जो भी आपका समस्या है, जो भी आपका क्या है ना प्रॉब्लम है अपना जिंदगी को लेकर, जो सरकार से आप लेना चाह रहे हैं सुविधा, उन सुविधाओं का सारी जानकारी क्या है ना हम यहां से आपको प्रोवाइड करते हैं। तो एकदम जुड़े रहिए आप लोग। आगे अगर बात करते हैं आपका, हाँ सबसे लास्ट जो अपडेट हम लोग बात करने जा रहे हैं वो आपका क्या है ना आधार कार्ड में सीमित बदलाव का मौका। अभी तक क्या है ना अनलिमिटेड है, मतलब कर सकते हैं, लेकिन अब क्या है ना लिमिट कर रहा है। लिमिट मतलब क्या करे कि अब आप अपने आधार कार्ड पर नाम और जेंडर केवल आपका 2 बार बदल सकते हैं, हर बार नहीं बदल सकते हैं, ठीक ना। कितना बार, 2 बार। उदाहरण के लिए अगर देखिएगा तो शादी के बाद महिलाओं का अवसर क्या है ना सरनेम आपका चेंज कर जाता है, ठीक ना। पहले कुमारी या फिर देवी चाहे सिंह कुछ भी मतलब चीज है वो बदलाव आपका आ रहा है। करे यह बदलाव अब केवल सिर्फ आपका 2 बार किया जा सकेगा। वही जेंडर बदलाव भी केवल 1 बार किया जा सकेगा। ऐसा जेंडर का बदलाव ही क्या जरूरी है, क्या जेंडर बदलता आदमी का, और इतना लोगों के पास तो पैसा नहीं है जो कि क्या है ना वो अपना जेंडर को आपका बदल ले। तो क्या है ना ये चीजें है, लेकिन दिया है तो मानना है आपको, ठीक ना, कि आप 2 बार ही आपको बदलने का मौका देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चाहे फोटोग्राफ जैसे जानकारियों का आप क्या है ना आप वो चीजें तो आप बार बार अपडेट कर सकते हैं। देखिए तो ये अपडेट जैसे ही सामने आएगा तो लोग को लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत बार कर सकते हैं। हाँ तो कौन चीज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर आप बदल सकते हैं, अपना पता बदल सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नाम अपना बदले चाहे जेंडर बदले तो वो आपका हर बार नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये सब जो जानकारी आपका है ये आपका नई गाइडलाइन और ये आपका 2025 में क्या है ना ये आपका लागू होने जा रही है। तो ये आज का था। इसी तरह से अपडेट्स के लिए आप एकदम बने रहिए गुड न्यूज ऑफिशियल के साथ में, ढेर सारी जानकारी आपको यहां से मिलेगा। और अभी तक अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित जानकारी एकदम आपको सटीक समय पर मिलते रहेगा।